देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। महाराज जी, क्या नाम है आपका और क्या पूरा मामला और कौन सी जगह है ये? मेरा नाम महंत कमलगिरी। अच्छा, ये है शिव मंदिर व गौशाला हरसाओं की मंडिया, गोविंदपुरम, गाजियाबाद स्थान का नाम। क्या मामला हुआ आपके साथ, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, दुकानदारों से झगड़ा चल रहा है। एक दुकानदार दुकान बेच के जा रहा, एक दुकानदार दूसरे को उठा के 14,000 में किराया घर को ले जा रहा, 4 साल से किराया नहीं दे रहा। एक दुकानदार 7,000 घर को ले जा रहा, यहाँ किराया नहीं दे रहा। और उनके गैल 2-3 दुकानदार और लगे हुए हैं। अच्छा, उन्होंने कूटनीति से मतलब तरीके से षड्यंत्र रचा के, एक यहीं सेवादार था सचिन, वो और अखाड़े का महामंत्री सत्यगिरी, उनके साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। मेरी दुकान दूसरा तय करेगा कि इसे देनी है ना देनी है, जो बेच गया उसको क्या कायदा दुकान देने का। अब उन्होंने षड्यंत्र बना के 14 तारीख में यहाँ आ चढ़े मेरे पे, और उनके साथ 2-4 अज्ञात थे सत्यगिरी जी के। मान लो उनको ये नहीं मालूम कि भाई झगड़ा क्या है, उन्हें तो यहाँ आके पता चली कि भाई मैटर ये है। जी मर्जी लेटर बना के दे दे उसको, सचिन को यहाँ उत्तराधिकारी बना रहा, आप मेहनत बन रहा, जबकि सचिन यहाँ का सेवादार था। ये क्या कह रहा था मैं? सचिन कौन था? सचिन यहाँ का सेवादार था। तो इनसे जो ये दुकान बेच के गए हैं, जो किराया ले जा रहे हैं, उनसे सतीरी ने लालच करके 60 गांठ करके उनसे पैसा लेगा। यहाँ से कितना ले गया 7 लाख रुपया अक्टूबर में। और नहीं तरफदारी क्यों करेगा गलत की? जब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? कहाँ आपने गुहार लगाई है? मियाँ की गुहार लगाई है? कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, मैं इधर उधर का। तो सरकार जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, ये टाल मटोल करता, कोई कार्रवाई नहीं करता, सुनने को कोई राजी नहीं। पता सबको है कि क्या हो रहा है, पर लेकिन हमारी न्याय प्रणाली इतनी ढीली है कि कुछ तो कुछ करते जाओ। अब 2.5 साल हो गए मुकदमे चलते हुए काम करके, जिनका कोई औचित्य नहीं है। आपने मुकदमा किसके ऊपर डाला है? मैंने नहीं डाला, मेरे ऊपर डाले हैं मुकदमे। तो किसने डाले हैं? दुकानदारों ने। कितने दुकानदार हैं करीब? ये हैं 6। और टोटल दुकानें कितनी परिसर में? 27 दुकानें हैं जी। कब, कितने साल पुराना ये बना हुआ है मंदिर? मंदिर तो 50-60 साल पुराना मंदिर, आज का थोड़ी ना। जब तो गोविंदपुरम में यहाँ कुछ भी ना था, प्लॉट भी ना, कटा भी ना, जंगल था, यहाँ देहात था, सारा खेती हुआ करी। जब महाराज जी, आपका नाम क्या है, क्या पूरा मामला है, कौन सी जगह है ये, कितने साल पुराना मंदिर है? मेरा नाम श्री महंत कमलगिरी, गाजियाबाद का ही मैं रहने वाला हूँ। और ये गोविंद परम पूज्य भोलागिरी जी महाराज जी बहुत सिद्धपुर साधु थे, माँ आवान अखाड़े के साधु थे, बहुत अखाड़े का अध्यक्ष भी थे। और इनके सामने कोई अखाड़े के सामने बोलने वाला नहीं था। इनके सामने आज वो अखाड़े के साधु आकर के और इनके चेले को भगाना चाहते, मारना पीटना चाहते। उस दिन बहुत बड़ी लंबी दुर्घटना थी। ये तो इन्हें हमको बुलाया, तो हम तो आए थे जब कमरे में बंद थे यहाँ, और पुलिस साथ में लेकर के आई। पुलिस उनके फुला फेवर में बोलती है, और बाबा जी बहुत दिक्कत में कर रखे। बाबा जी के साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। कौन लोग हैं ये? कुछ दुकानदार लोग हैं और कुछ अखाड़े के पदाधिकारी हैं। सत्यगिरी है और अन्य उसके साथ में साधु हैं। जो हम तो फलालम सत्यगिरी को ही जानते हैं, बाकी सत्यगिरी लाया उन्हें गुमराह कर करके। जब उन्हें आकर के देखा स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है, तो वो लोग सब छोड़ के चले गए। सत्यगिरी यहाँ होटल में रुका, साधु काम नहीं होता होटल में रुकने का। साधु काम था, कोई विवाद था, कोई टेंशन थी, तो साधु को यहाँ स्थान में आना चाहिए। साधु का स्थान होता है। आपने इसकी कहीं न्याय की गुहार लगाई किससे? हम लोग कल विधायक जी से मिलके भी आए थे, और एसपी से मिले हैं सबसे, और भी कल पार्षद से भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। जैसा कि महाराज जी बता रहे थे कमलगिरीनाथ जी के मुकदमा चल रहा है कोर्ट में। हाँ, कोर्ट में तो मुकदमा चल रही, कार्रवाई चल रही है। इनके ऊपर मुकदमा कर रखे, सीधे साधु हैं जो बेचारे।
ये कुछ जानते ही नहीं है। वकील ने मुकदमा करवा रखे थे, वकील ने मुकदमा इनके ऊपर का, वकील इनका चेला था, वो इनको गुमराह करता रहा, इनके ऊपर ही मुकदमा करवा दिया झूठे सांचे, और इनसे पैसा खाता रहा वो कि महाराज 50,000 वहाँ दे दो, 2 लाख वहाँ दे दिए, बर्बाद कर दिए। और वकील ने सब इनका सिस्टम रच दिया उल्टा इनकी जान को। अब तो वकील इनको मरवाने की घटना और कर रखी है साथ में। सतगिरी यहाँ 8 दिन से होटल में रुका हुआ है और अपने साथ के लेकर के विवाद के लोग साथ में रख रखे हैं, जो इनके साथ कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। वो तो यहाँ हम लोग काफ़ी कल भगत थे परसों, जो यहाँ पर इनको बचा लिया। हम तो जब आए थे तो महाराज जी कमरे के अंदर बंद थे। इनने फ़ोन कमरे में से किया, बोले महाराज जी मेरी जान बचा लो, मैं यहाँ पर आया अकेला गिरा हूँ, और 40-50 महात्मा लेके सतगिरी यहाँ आ गया। तो हम लोग आए, तब महाराज जी को बुलाया, गेट खुलवाया, तो महाराज जी पसीने में अवलत हो रहे थे, रोने लगे एकदम कि महाराज जी ऐसी समस्या है। तो मैंने कि ठीक है महाराज जी आप परेशान मत होइए। फिर हम यहाँ आए, बैठे, सतगिरी आए, तो मैं सतगिरी से मेरी बातचीत हुई, तो सतगिरी हमको भी धमकी देने लगा कि बोले आप जुना खाड़े के साधु हो, तुम नहीं बोल सकते, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा महाराज जी आप पीलीभीत रहते हो, ये गाजियाबाद के हम स्थानदारी साधु हैं, एक साथ रहते हैं और एक साथ में रहते हैं। इन्हें परेशानी होगी तो हम साथ देंगे, हमें परेशानी हो तो ये साथ देंगे। तो ये जुना खाड़े को भी सतगिरी गाली फाली देने लगा। तो हम लोग फिर तब बढ़ गए सतगिरी को, तब हमने धमकाया, तो सतगिरी को यहाँ से भगाया। मलिक साहब जो हैं एसओ हैं, वो उनके फेवर में थे, जैसे वो कहते थे सतगिरी वैसे मलिक साहब करते थे। कोई भगत या बोलना चाहता था तो प्रशासन के मलिक साहब उन्हें धमकाते थे। तो उनके बारे में भी आज मैंने अधिकारियों से बात करी है और उनकी कार्रवाई कराई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। क्या नाम है आपका और यह किस लिए आए आप, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम है लोकेश नागर, भारतीय किसान संगठन से जिलाध्यक्ष गाजियाबाद और पश्चिम प्रदेश प्रभारी। इसमें यह है कन्हैयागिरी जो हैं इनके हम चेला हैं, और इस मंदिर पर जो प्रकरण है, असली प्रकरण हमारे महाराज जी सीधे दुकानदार हैं, 5-6 जो भी दुकानदार हैं, उन्होंने महाराज जी को ऊपर मुकदमा घेर दिए कि किराया ना देने के लिए। और सचिन जो है, सचिन ने क्या काम करा, महाराज जी का चेला है, इनको बरगड़ा कर जो भी इन पर साइन वगैरह जहाँ भी लेते रहे। बाबा जी अनपढ़ हैं, सीधे हैं, और किराया उगाने की प्रक्रिया यहाँ पर चालू कर दी। जब महाराज जी ने उस बात पे ऐतराज़ उठाया तो वो अभी सभापति जी हैं, मैं तो इतना बाबा जी इनके बारे में जानता नहीं है, अभी इन्होंने बताया कन्हैयागिरी जी ने नाम, उनको बुला लाए और कम से कम 20-30 बाबा जी और 20-30 उनके गुंडे आके यहाँ महाराज जी को जो भी प्रकरण बताया सारा वो घेर लिए। कन्हैयागिरी जी ने हमारे पास भी फ़ोन किया, हम भी 10 किलोमीटर दूर से भाग के आए कि भाई महाराज जी के गलत हो रहा है। महाराज जी इनके चेला हैं भोलागिरी जी के, और इन्हीं को चादर उठाई गई, जो संत समाज का हिसाब रहता चादर उठाने, इन्हीं को चादर उठाई गई थी। आज इनको वो आके महाराज ये कहता कि आप मंदिर से बाहर निकलो, 5-5 लाख रुपया, 6-6 लाख रुपया, 7-7 लाख रुपये लेकर यहाँ आता पीलीभीत से। उसका क्या मतलब? पहली बात तो हमें ये पत्रकार बंधु ये जवाब दे कि उसका मतलब क्या? गाजियाबाद में मंदिर है संत का और समाज का, हमारे ये 3-4 गाँव है इनका। हम किसको यहाँ रखेंगे महंत को, किसको नहीं रखेंगे, ये हमारा समाज तय करेगा, ना कि वो पीलीभीत से आकर तय करेगा। यहाँ पर हमारे 3-4 गांव जो महाराज जी के साथ खड़े हैं लड़ने मरने के लिए, हर तरीके के लिए। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जो जिस महाराज जो हमारे ये भोलागिरी महाराज जी जिसको चादर उड़ा गए वो रहेंगे, इनके बाद में इनका चेला रहेगा मंदिर में। ये हमारा समाज चाहता है, एक मैं नहीं चाहता, पूरा समाज चाहता है। ये कुछ दुकानदार है, ये भी ये इसी बात को चाहते हैं। लगभग कितनी दुकानें हैं इस परिसर के अंदर? इसमें अभी महाराज जी ने बताई है 27 दुकान है, 27 दुकान है, हमें तो इतनी जानकारी नहीं, 27 दुकान है। 27 में ये जो सचिन है असली जो है ये है इस प्रकरण का पूरा। सचिन क्या है? सचिन महंत जी का पहले चेला था, आज सचिन जो खिलाफ है महाराज जी के, वो ही किराया उगा रहा, वो ही ड्रामा इसको रच रहा है, कभी मुकदमेबाजी करता। महंतों का कोर्ट से क्या मतलब? महंतों का कोर्ट से मतलब क्या है? मंदिर में बैठे हैं, अपने मंदिर से मतलब है। वो सचिन मुकदमेबाजी करता रहे। मलिक जी एसओ साहब इनके पास मैं खुद गया हूँ, मैंने कही कि महंत जी की मदद करनी है इसमें, तो मलिक जी के भी कुछ वर्ड सही नहीं है, लेकिन उसका हम इंतजाम अपने आप कर लेंगे। ठीक है, जय। आपका नाम क्या है, क्या मामला है पूरा ये मंदिर परिसर के अंदर जो विवाद चल रहा है, क्या है, किससे विवाद चल रहा है और क्या चाहते हैं आप? मेरा नाम जीतपाल नागर है, भारतीय किसान संगठन का जिला महासचिव हूँ। और यहाँ 4 दुकानदार ऐसे हैं, किशनकांत वर्मा, मनोज, राजेश पंडित और वशिष्ठ विवेक। ये लोग महाराज को 6-7 साल से किराया नहीं दे रहे, महाराज को गाली देते हैं
और उल्टी सीधी बात करते हैं। महाराज कहीं जाता है तो महाराज के पीछे गाड़ी लगाते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं और अपनी दादालाई संपत्ति बताते हैं। ये मंदिर की संपत्ति है। बाबा जिसे चाहेगा किराया नहीं दे रहा, बाबा जिसे चाहेगा बाबा उसे दुकान देगा। ये किसी की बाप की जागीर नहीं है कि लिया भाई कब्जा कर लिया दुकान पे। ये लोग जो है बाबा को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। सचिन जो है 2 साल से किराया नहीं दे रहा और बाबा को रोज़ परेशान करता है, रोज़ धमकी देता है।